एपिसोड 4 में हमने देखा केविन ने धोखा दे दिया था बेन टेनिसन और ग्वेन को और ग्रैंडपा की बैन लेकर भेजने के लिए चला गया था, लेकिन एट द एंड पता चला केविन ने ये सभी चीजें ग्वेन और बेन के लिए ही करी थी और इन्हें एक गैजेट मिला था जिसके अंदर ग्रैंडपा का मैसेज था। अब ये सारी बातें तो हो गई थी पुरानी, तो अब चलिए बढ़ते हैं हमारे एपिसोड 5 की तरफ। बेन 10 एलियन फोर्स सीजन 1 एपिसोड 5। बेन, ग्वेन और केविन ये तीनों के तीनों मिलकर मिस्टर स्मूदी के पास बैठे हुए हैं और स्मूदी पी रहे हैं। और साथ ही में बेन अपना बैच जो अगले एपिसोड में उसे मिला है, जो मैसेज मिला है ग्रैंडपा मैक्स का, वो बार बार रिपीट कर करके देख रहा है और साथ ही में सोच रहा है कि क्या मैं अच्छा लीडर बन पाऊंगा और मैं लोगों को पहचान पाऊंगा कि वो अच्छे हैं या नहीं। और मैंने ग्रैंडपा मैक्स का जब से मुझे ये मैसेज मिला है, जब से मैं कन्फ्यूज़न में हूँ, मैं एलियंस को कैसे रोकूंगा धरती पर अटैक करने से। उसी समय ग्वेन आती है केविन के पास और कहती है कब तुम मेरे को डिनर लेके चलोगे। केविन कहता है लड़का पूछता है डिनर के लिए, ना कि लड़कियाँ। ग्वेन कहती है मुझे पता है तुम मुझे पसंद करते हो, हर वक्त मुझे ही निहारते रहते हो। और इसी के बाद ये सभी लोग कार में बैठ जाते हैं और घर की ओर निकलते हैं। इससे पता चलता है ग्वेन और केविन के बीच की बॉन्डिंग बहुत अच्छी हो रही होती है। दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं लेकिन दोनों जताना नहीं चाहते। फिर अगले ही सीन में हमें बताया जाता है एक लड़की जो कि ड्रंक रहती है, जिसने दारू पी होती है। ऐसा लगता है कि उसने पी हुई है लेकिन हालांकि होता नहीं है। ये एक रोड पे चल रही होती है और सामने से ट्रक आता है। ट्रक वाला इसे बचाने के चक्कर में अपने ट्रक को बाजू करता है और एक खम्भे पे जाके टकरा जाता है। वो खम्भा टूट जाता है और वो खम्भा ब्रिज का होता है और इसी कारण ब्रिज गिरने लगता है। और इसी रोड से ये सभी लोग जा रहे होते हैं, ग्वेन, बेन और केविन। ग्वेन ऊपर फंसे पीपल्स को बचाती है और बेन ह्यूमंगसॉ में ट्रांसफॉर्म होता है और ब्रिज को गिरने से रोकता है क्योंकि नीचे भी लोग होते हैं। और केविन लोगों को गाड़ी में से बाहर निकाल रहा होता है। अब सभी लोग एक कहीं ना कहीं फंसे हुए हैं और कोई भी नहीं रोक पा रहा है। पर किसे? जो ड्रंक करी हुई लड़की है वो अभी भी रोड पे चल रही होती है और सामने से गाड़ी आ रही होती है और अब गाड़ी वाला उसे ठोकने ही वाला रहता है। एक अननोन हीरो हमें दिखाया जाता है जो कि ग्लिटरिंग से बना होता है, मीन चमक से। मेरा मतलब ये है कि जब वो उड़ रहा होता है तो उसके आजू बाजू बहुत सारी चमकीली चीज़ें होती हैं, मीन्स ग्लिटरिंग ही बोल सकते हैं। और उस लड़की को बचा लिया जाता है और उस लड़के के पास भी एक बैच होता है जो कि प्लम्बर का बैच होता है, जिसे देखकर बेन टेनिसन उसे अपनी टीम में लेने की सोचता है क्योंकि ग्रैंडपा ने कहा था तुम्हें और भी प्लम्बर वाले बच्चों को अपने साथ लेना होगा। वो लड़का अपने बारे में कुछ चीज़ें इन सभी लोगों को बताता है और कहता है ये प्लम्बर का बैच मुझे मेरे पापा ने दिया था। बेन टेनिसन से वो लड़का कहता है और साथ ही में ये लोग कहते हैं हम भी प्लम्बर्स ही हैं। और वो लड़का इन्हें अपने घर के लिए ऑफ़र करता है और कहता है हम सभी लोग मिलकर एक टीम की तरह वर्क कर सकते हैं। मैं इस लड़की को छोड़कर आ जाता हूँ जब तक तुम मुझे मेरे घर पर मिलो। और जो लड़की ड्रंक होती है उसके हाथ में एक स्टार टाइप चिन्ह बना होता है। अगले ही सीन में सभी लोग उस लड़के के घर में होते हैं और ये लड़का इन्हें बता रहा होता है कि मेरे पास एक मशीन है जिसके ज़रिए मैं पता लगा सकता हूँ कहाँ पर परेशानी है और कहाँ पर लोग परेशानी में हैं और मैं प्लम्बर्स का बैच को भी ट्रैक कर सकता हूँ इस मशीन के हेल्प से। और वो लड़का ग्वेन के बहुत पास आ जाता है और पास आने की कोशिश कर रहा होता है। ये देखकर केविन को ऐसा लगता है कि वो लड़का ग्वेन को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा है और ग्वेन भी हो रही है। और ये लोग कहते हैं तुम तो तुम्हारे इलाके के सुपर हीरो है, मीन्स इन्हें लगता है कि ये सारी चीज़ें को ट्रैक करता है और जहाँ पर भी मुसीबत होती है ये जाकर उन्हें बचाता है, जबकि नॉर्मली ऐसा नहीं होता है। बेन उस लड़के से कहता है तुम्हें हमारी टीम में आना चाहिए, यदि तुम हमारी टीम में आ गए तो हम सारी परेशानियों को चुटकी में सॉल्व कर देंगे। इसी के बाद हमें बताया जाता है उसके रूम में अचानक से लाइट बंद चालू हो रही होती है। ये देखने के बाद ये सभी लोग लाइट रूम में पहुंचते हैं जहां से पूरी जगहों पर पूरी सिटी में लाइट पास की जाती है, लाइट भेजी जाती है। जब ये सभी लोग वहां पर पहुंचते हैं कुछ लड़कियां रहती है जो कि बूढ़ी हो चुकी होती हैं, जिनके चेहरा बिल्कुल ब्लैक रखता है कुछ इस तरीके से। वो लड़कियां कुछ छेड़छाड़ कर रही होती हैं लाइट रूम के साथ और ये लोग उन्हें चोट नहीं पहुंचाना चाहते क्योंकि ये सभी लोग सोच रहे हैं कि किसी न किसी तरीके से उन्हें अपने नॉर्मल रूप में ला सकेंगे और ये सारी लड़कियां किसी न किसी के कंट्रोल में हैं।
और यहाँ पर हमें एक अच्छी खासी फाइट देखने को मिलती है और इन लोगों को उस पर हमला भी करना पड़ता है क्योंकि ये लोग नहीं चाहते उन लड़कियों पर हमला करना, लेकिन बचने के लिए इन्हें उन पर हमला भी करना पड़ता है। जब ग्वेन और वो नया लड़का दोनों अपने हाथ मिलाते हैं तो इन दोनों की पावर एकदम से इंक्रीज हो जाती है और अच्छी खासी फाइट एंड होने के बाद वो नया लड़का ग्वेन से पूछता है क्या तुम मेरे साथ डिनर पे चलोगी, तो वो हाँ बोल देती है और केविन कहता है ये सब क्या हो रहा है। मीन्स इस बैन सोचता है कि केविन उससे जल रहा है, मीन्स वो जल नहीं रहा होता और ग्वेन उसके साथ भी चली जाती है। और फिर अगले ही सीन में हमें बताते हैं कि केविन और बेन टेनिसन उसके घर में जाकर टांका झाकी कर रहे होते हैं, उसका गेट का लॉक खोलते हैं। इसी के बाद केविन बताता है मैंने ग्वेन के हाथ में वो निशान देखा जो निशान मैंने उस दिन दारू पी हुई लड़की के हाथ में देखा था और अभी ग्वेन के हाथ में देखा था और साथ ही साथ जिन ज़ॉम्बी इस लड़की के साथ हम लड़ रहे थे उनके हाथ में भी यही निशान था। तो इससे पता चलता है सारी का सारा मैटर कहीं ना कहीं एक ही चीज़ से कनेक्टेड है और वो लड़का भी कहीं ना कहीं इन चीज़ों से कनेक्ट है क्योंकि ग्वेन के हाथ में पहले ये निशान नहीं था, जब उस लड़के ने सिनो छुआ उसके बाद ही वो निशान आया है उसके हाथ में। ये सारी बातें होने के बाद उस लड़के पर बेन को भी शक होने लगता है और वहाँ पर एक लड़की आती है। ये वही लड़की होती है जो कि एक बार ब्रिज पे था जिसकी वजह से ब्रिज टूटा था, उसके हाथ में भी वही निशान होता है जो निशान उसने ग्वेन के हाथ में देखा था। और फिर इसी के बाद ये जल्दी से अपनी गाड़ी में बैठते हैं और ग्वेन को ढूंढना शुरू कर देते हैं क्योंकि इन्हें लगता है ग्वेन अब कोई सी मुसीबत में होगी। और दूसरी तरफ हमें बताया जाता है माइक जो कि मॉर्निंग स्टार है, जो कि दूसरे की पावर सोखता है, इसीलिए ये इतना खूबसूरत है और इसी से उसको पावर मिलती है। और ग्वेन जीता जागता बहुत अच्छा सोर्स है पावर का, इसलिए इसने ग्वेन को पकड़ के रखा है और ग्वेन की पावर भी लेना चाहता है और ये ऐसा ही करता है। जब ये ऐसा कर रहा होता है और ये सक्सेसफुल भी हो जाता है पूरी की पावर लेने में, और जब से उसने ग्वेन को पहली बार छुआ था जब से ही वो उसकी पावर खींच रहा है और अब फाइनली पूरी की पूरी पावर वो एकदम से खींच लेता है, जिससे ग्वेन भी उन्हीं लड़कियों की जैसे दिखने लगती है जैसे कि उस समय लाइट रूम में ज़ॉम्बी लड़कियों से सामना हुआ था। अब ग्वेन के पास बिल्कुल भी पावर नहीं बची क्योंकि सारी की सारी पावर माइक ने सोख ली है, इसीलिए अब ग्वेन फाइट नहीं कर सकती और उसे बचाने के लिए यहाँ पर एंट्री होती है हमारे बेन टेनिसन और केविन 11 की। केविन अच्छी खासी टक्कर देता है माइक को, लेकिन ग्वेन और खुद की पावर के कारण खुद की पावर के कारण केविन थोड़ा सा भी नहीं टिक पाता। इट्स मीन केविन पल भर में हार जाता है। साथ ही में बेन भी बहुत अच्छी टक्कर देता है लेकिन वो भी हार जाता है पल भर में। इसी के बाद ये सभी लोग हार मान लेते हैं। ये पहला एपिसोड था जिसमें कि बेन टेनिसन हारा, एप्रोक्स हारा। तो इसी के बाद माइक कहता है तुम सभी लोग पागल हो, तुम अपनी पावर्स का इस्तेमाल लोगों को बचाने में करते हो। यदि तुम अपनी ज़रूरत पूरे करने के लिए इन पावर्स का इस्तेमाल करते तो अभी तक तुम पूरी दुनिया जीत जाते। अब माइक इन दोनों को ख़त्म करना चाहता है, इन दोनों को मार देना चाहता है, इसलिए वो अपने हाथ ऊपर करके अटैक करता है, करने ही वाला होता है छत पे और पूरी छत इन दोनों के ऊपर गिराना चाहता है जिससे ये दोनों मर जाएं। लेकिन ग्वेन हौसला करती है। अब ग्वेन के पास बिल्कुल भी खड़े होने तक की पावर नहीं बची है, पूरी की पूरी पावर माइक ने सोख ली है। लेकिन ग्वेन अपने दोस्तों को बचाने के लिए और जिससे वो प्यार करती है केविन से, उसे बचाने के लिए वो उठती है और माइक के हाथ पकड़ लेती है। जिस तरीके से माइक ने उसकी पावर सोखी है उसी तरीके से ग्वेन पूरी की पूरी पावर माइक की सोख लेती है और इस तरीके से ग्वेन अपने नॉर्मल रूप में आ जाती है। लेकिन सारी की सारी लड़कियां अभी नहीं आई हैं जो ज़ॉम्बी जैसी हैं। लेकिन जैसा अभी ग्वेन दिख रही थी वैसा ही अब माइक दिख रहा है जो कि इतना खूबसूरत था और अब कुछ इस तरीके से दिख रहा है। जिन लड़कियों को वो कंट्रोल कर रहा था, जिनके हाथों पे पैरों पे वो निशान बना हुआ था स्टार जैसा, वो सारी लड़कियां इस पर अटैक कर देती है और उसी के बाद वो सारी लड़कियां अपने नॉर्मल रूप में आ जाती हैं और माइक और बदसूरत दिखने लगता है। और इसी के बाद आज का एपिसोड ख़त्म होता है और आखिरी में हमें बताया जाता है जो बैच प्लम्बर का था माइक के पास, वो पेज तोड़ दिया जाता है। केविन उस पेज को तोड़ देता है और कहता है तुम इस बैच के लायक नहीं हो। और बेन बोलता है कि शायद मैंने ही गलती कर दी इसे पहचानने का, मुझे सीखना होगा कि किस तरीके से लोगों को पहचानूं, इस तरीके से तो मैं अच्छा लीडर नहीं बन पाऊंगा। और इसी के साथ एपिसोड 5 की एंड हो जाती है। तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों। गाइस आप सभी का सपोर्ट चाहिए क्योंकि ये थोड़ा सा नया चैनल है, तो प्लीज़ सपोर्ट करिएगा। और बैकग्राउंड नॉइज़ के लिए सॉरी।